आप दीपभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को बढ़ाएंगे आगे। और आप ये दीपावली का जो त्यौहार चल रहा है उसके लिए आपको सभी प्राणियों को, सभी जनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका मंगल हो, ऐसी हृदय से इच्छा रखती हूँ। और ध्यान साधना ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि कुछ भी त्यौहार हो या जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, ना सही बैठ के तो मन ही मन अपनी ध्यान साधना को जारी रखिएगा। ऐसा गुरु जी ने भी कहा है, बुद्ध जी ने भी कहा है, और उन्हीं की सुनी हुई वाणी मैं आप लोगों के सम्मुख रख रही हूँ। तो दिवाली है जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पारंपरिक तरीके से आप लोग जो भी मनाते हो, परंतु अगर आप ज्ञान ध्यान की साधना कर रहे हैं तो आप जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। उसी में आप 10-15 मिनट निकाल के अपने अंतर मन में ज़रूर झांकिएगा, ज़रूर अपने अंदर के मनुष्य को देखिएगा और खुद से सवाल करिएगा कि आप सही हैं और क्या कर रहे हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको करने से क्या लाभ है, क्या हानि है। कोई भी मनुष्य हो तो कहते नहीं कि प्रकृति ने मनुष्य जनों को ही एक ऐसा शक्ति दी है, विलक्षण शक्ति दी है, जो अपने अंदर बैठे मानव को देख सकता है, अपने अंदर बैठे भगवान को देख सकता है, अपने अंदर बैठे बुराइयों को देख सकता है, जिसको सामाजिक लोगों ने दैत्य, राक्षस या जो भी कुछ कहा हो, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जैसे गौतम बुद्ध ने सभी जनों को प्राणी जन माना। कभी किसी को उन्होंने ये नहीं माना कि, और किसी भी परिभाषा में इस जीवन को, इस जीव को नहीं उन्होंने बांधा कि ये है, ये है, ये है। मतलब उन्होंने एक जो जीवन है, एक जो प्राणी मात्र है, उसको कभी स्त्री पुरुष और या फिर देवी देवता या फिर और कोई भी संज्ञा नहीं दी कि हाँ ये वो व्यक्ति है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र माना, मनुष्य माना, और हर एक पे दया करी। तो आप लोग वर्तमान के अनुसार आप लोग अपनी दीप जलाएं, सब कुछ करें, पटाखड़े भी जलाएं, सब कुछ करें अपनी खुशी के लिए। आपको जिसमें खुशी मिलती है वो करें, परंतु उस खुशी को साक्षात भाव से को देख के करें, उसके नफ़े नुकसान को देख के करें। हालांकि इसी शरीर में अच्छा भी इंसान रहता है और बुरा भी इंसान रहता है। तो बुद्ध का काम केवल था अच्छे इंसान को बढ़ावा देना, अच्छाइयों को समाज में प्रसारित करना। तो वही काम आप भी खुद कर सकते हैं। अभी इस समय तो बुद्ध नहीं है, उनके उपदेश हैं, उनके अनुभव हैं, उनकी वाणी है। तो उन्हीं को आप कहते नहीं कि सूत का सहारा बहुत रहता है, तो सूत मात्र पकड़ के, जैसे कि गोयनका गुरु जी ने और बहुत सारे बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध के अनुयायी भंते और भिक्षुजन हैं, धीरे धीरे इस बात को बढ़ाया भी और बुद्ध जी की वाणी को भी आगे बढ़ाया। परंतु जो गोयनका जी ने जो सामर्थ्य था, क्योंकि वो संपन्न परिवार से आते थे और उनके अंदर का कहते नहीं कि किसी जन्म में बुद्धत्व पाए होंगे थोड़ा बहुत, जिसके कारण उन्होंने इस जन्म में उस गुरु जी की दक्षिणा को लौटाया। इसी प्रकार जैसे सम्राट अशोक जी ने भी किया था, यहाँ पे कहना उचित होगा, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट, आपको पता ही है कि कितना अपना विस्तृत देश था। आज तो बहुत छोटा सा सिमट के रह के गया है। तो अशोक सम्राट भी कहते हैं बुद्ध जी को माटी दी थी, तो उस माटी के बदले उनको आशीर्वाद ही समझ लीजिए कि यही माटी आपको भूमि के रूप में मिलेगी। और वही सत्य भी हुआ। जब 100 साल बाद सम्राट अशोक हुए, भले परिस्थितियां विपरीत थी, भले
उन्होंने बहुत ही संघर्ष किए, बहुत ही सॉरी कठिनाइयों से वो अपना साम्राज्य बढ़ाया। परंतु जब उनका साम्राज्य इतना बढ़ गया और एक समय आया, कहते नहीं समय बड़ा बलवान है, और जब समय आया तो जितना वो साम्राज्य विस्तार कर रहे थे उतना ही वहाँ पे उन्होंने स्थापित कर दिया। बाकी जो युद्ध थे उनको टाल दिया और आगे उन्होंने कभी भी कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध नहीं किया। और तभी से उन्होंने बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण की और इतना बढ़ाया कि आज भी हजारों साल के बाद भी लोगों ने बहुत मिटाने की कोशिश की और नहीं मिटा पाए। तो ये भी एक अपने में सत्य है, यानी प्रकृति भी चाह रही है कि बुद्ध की बातें पूरे विश्व में फैले, क्योंकि शायद इस समय धरती बहुत दुखी है और दुखों का निवारण हम सब मिलके ही उनका पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम जब एक अच्छे बनेंगे तो बताएंगे दूसरे को, तो दूसरा अच्छा बनेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 ना जाने कितनी संख्या बढ़ जाएगी और फिर अपना समाज सुंदर हो जाएगा। सब नैतिकता के मानने वाले और नैतिकता को मानने वाले और नैतिक जीवन से अपना जीवन यापन करने वाले लोगों का जो दिमागी हालत है, मस्तिष्क है, वो विकसित होगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को दिवाली भी मनानी है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। और हाँ, एक बात और, आप अगर चाहते हो अपना मंगल तो आप ही कर सकते हो, तीसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपका मंगल आपके हाथ में है, तो आप अपना मंगल जरूर करिए। आपके मंगल से सृष्टि भी मंगलमय हो जाएगी। नमो बुद्धाय। साधु।